देखिए, बंगाल विधानसभा का चुनाव अनकरीब है। बहुत जल्द जो है वो चुनाव होने वाली है। कई ऐसी जगहों पर चुनाव हो चुकी है और यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो 4 मई को भी रिजल्ट आनी है। अब एक मुद्दा जो आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं वो डुमरी विधायक माननीय जयराम कुमार महतो को लेकर के है और वर्सेस राघव चड्ढा जो सांसद हैं। जो है वो आप नेता यानी कि जो आम आदमी पार्टी है वो पार्टी में वो थे, लेकिन वो पार्टी से निकल चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। बात दरअसल क्या है दोस्तों, आप लोगों के सामने वो चीजें मैं रखने वाला हूं और ये एक ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन इस चीज में थोड़ा सा ध्यान लोग ना दे करके और इसको सही मायनों में अगर लेने की प्रयास करेंगे तो फिर अच्छी बात होगी। क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बोलने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को बातें समझ में आने लग जाएगी और बातें आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, बात क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव था। अब गिरिडीह लोकसभा सीट से खड़े थे जयराम कुमार महतो और वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत होती है। जो वो टाइटल क्रांतिकारी लगाए हुए हैं, टाइगर लगाए हुए हैं, वो सबसे पहले तो टाइगर वो नहीं लगाए हैं, लोगों ने लगाए हैं। क्योंकि बचपना से जो उनके अंदर में एक हौसला था या उनके अंदर में एक जो जुनून था, मतलब निडर निष्पक्ष होकर के और मतलब निडरता पूर्वक वो जो काम करते थे, टाइगर उनको लकब मिला है लोगों के जरिए से। लेकिन क्रांतिकारी जो लगाए हैं वो क्रांतिकारी का सफर इनका जारी था स्टूडेंट के लिए। हर जगह पर प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, हर एक मुहिम को छेड़ना, तो ये चीजें जो है वो लगातार वो करते रहते थे पढ़ाई के दरमियान में भी। अब राजनीति की शुरुआत 2024 से ही होता है कि जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो उसी समय जो है वो पंजाब से भी चुनाव लड़ रहे थे राघव चड्ढा और वो जो है वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जयराम कुमार महतो को तो लोग जान ही रहे हैं, मतलब झारखंड के कोने कोने में उनकी पहुंच है। ज्यादातर लोगों से जब आप पूछेंगे तो मोस्टली ऐसे 80 या 90% लोग ऐसे होंगे जो जयराम कुमार महतो को जानते होंगे। ऐसे ही अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में तो 80-90% लोग जानते ही हैं, लेकिन बिहार में भी उतने ही लोग जानते हैं, बंगाल में भी उतने ही लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में भी उतने ही लोग जानते हैं, उसके बाद हैदराबाद में भी उतने ही लोग जानते हैं, मुंबई में उतने ही लोग जानते हैं। थोड़ा सा ना जानने वाली अगर बात करें तो वो जो है तेलंगाना साइड है। तेलंगाना में भी जैसे कि मैं बात आपको बताएं कि हैदराबाद में लोग जानते हैं, लेकिन वो होता है थोड़ा सा जो कई ऐसे जगहों पर है जो भाषा बिल्कुल डिफरेंट है, तो उस जगह पर थोड़ा सा लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता होता है कि जयराम कुमार महतो कौन है। बहरहाल जो भी है, लेकिन राघव चड्ढा भी ऐसे शख्स हैं जो लगातार जो है निष्पक्ष होकर के बेबाक अंदाज में निडरता पूर्वक जो है वो काम करते थे और आवाज उठाते थे लगातार। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको लेकर के लगातार वो आवाज उठाते थे, कभी रिचार्ज को लेकर के, मोबाइल को लेकर के, अन्य और भी जो चीजें हैं वो संसद में लगातार वो आवाज उठाने की काम करते थे। कल तक यहाँ पर बीजेपी का घोर विरोध करते थे और लगातार उनके विचारधारों से उनकी मैचिंग हो ही नहीं सकता था। ट्विनिंग की कहीं तरीके से कोई दूर दूर तक की बात ही नहीं था। और आज जाकर के पता चला कि उनके खिलाफ में लगातार बोलते थे, बीजेपी के खिलाफ, और अब वो बीजेपी में चले गए। तो यहाँ पर जयराम कुमार महतो को भी लेकर के कई सारे ऐसे लोग ये बात कर रहे हैं कि जयराम कुमार महतो भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी का दामन वो थामे, चाहे बीजेपी का हो या इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस का हो, तो कहीं पर भी वो जरूर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जयराम कुमार महतो वो शख्स हैं जो मेरे ख्याल से, मैं भी जब वो राजनीतिक में रुचि रखे और जब वो राजनीतिक में उनकी जो है वो एंट्री हुई, तब से लेकर के लगातार मैं उनको जान रहा हूं, देख रहा हूं, खबर में लगातार आप लोगों के सामने ला रहा हूं 1.5-2 साल से, और वो चीजें आप लोग देख रहे हैं। तो जहां तक उनके माइंडसेट की बात करें, उनकी मेंटलिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पर वो काम नहीं करेंगे। वो जो भी काम करते हैं वो बेबाक होकर के काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन यहां पर अगर किसी के साथ में जाना
तो वो अभी तो वो नहीं जाने वाले हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर जाने की बात रहती तो कई ऐसे जनसभा था जिसमें वो बात बोले थे, कार्यक्रम था जिसमें वो बात बोले थे कि मुझे दोनों पार्टियां की तरफ से लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव को लेकर के ऑफर आया था, लेकिन मैं अपने आप को जो है वो लड़ना जो है वो चाहा, लड़ना मैं सीखा हूं शुरू से ही। और जो हक अधिकार हुकूक की बात होती है, मैं खुद से जो है वो लड़ने की प्रयास करता हूं, और खुद जो इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि मतलब जो किसी के दबाव में नहीं रहता है, वो अपना जो एक मतलब वो उनकी पार्टी है, पार्टी के सुप्रीमो है, वही कदम उठा सकते हैं और वही सारे चीज को वो निर्णय ले सकते हैं। बाकी के पार्टी में अगर वो जाएंगे तो फिर पार्टी के एतबार से उनको काम करना पड़ेगा। उनके माइंड सेट में क्या कुछ है, क्या कुछ वो चाह रहे हैं, वो चीजें उनके लिए नहीं फिर मायने जो है वो यहाँ पर मायने रखी जाएगी। वो जो पार्टी में है वो पार्टी किस दिशा की ओर जा रही है, पार्टी क्या हुक्म दे रही है, पार्टी का कहना क्या है, उसको चीज और वो चीज को लेकर के उनको साथ में चलना है। तो यहाँ पर ओवरऑल बात में अगर आपको बताऊं तो राघव चड्ढा को बेशक कई ऐसे लोग जानते हैं कि लगातार मुखर्ता के साथ वो बात उठाते थे जब वो आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी के खिलाफ या अन्य और भी जो चीजें हैं वो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, तमाम ऐसे लोगों को लेकर के। तो यहाँ पर वो तो बीजेपी में चले गए। तो देखिए रातों रात यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स किसी की बाप की नहीं होती है। जब जहां पर चाहे लोगों की मर्जी, कल जाकर के वो घोर विरोधी था, लेकिन फिर आज अगर बात करें तो फिर उसी के साथ में रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, बातचीत करना, वो उनके लिए नॉर्मली हो जाता है। तो उन लोगों का काम ही नहीं रहता है, मतलब जो पॉलिटिक्स में है उन लोगों के लिए आम है। लेकिन यहाँ पर दिशा जो बदलने के लिए आए हैं और बिल्कुल डिफरेंट एक विपरीत में काम करने के लिए आए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं जयराम कुमार महतो, और वो अभी जो है वो जाने वाले कहीं भी नहीं है। अब जब आगे पता चलेगा और आप जब आगे देखेंगे तो फिर उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो लगातार कैसे काम कर रहे हैं, वो काम को आप सराहनीय तौर पर देख रहे हैं, सराहना भी लोग करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए काम कर नहीं कर रहे हैं। जब वो जो चीजें बातें बोले हैं वो काम करके दिखाते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो 75% जो परसेंट है वो परसेंट लोगों में दान करने के लिए, लेकिन एक ही बार किए हैं और जाकर के 1 साल होने चला है, अभी तक कोई नहीं किया है, कहीं पर कोई दान नहीं किया। अपना जो 75% सैलरी है, तो लोगों के जहन में ये भी चल रहा है कि बातें वो करते हैं और एक बार किए और फिर वो भूल गए। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। वो उसी वक्त कह दिए थे कि मैं 1-1 महीने में नहीं बांटूंगा और ना ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5-5, 6-6 महीने की मैं एक मुश्त अमाउंट इकट्ठा करूंगा और फिर उसके लिए मैं देखूंगा कि किसको देना है। तो फिर तमाम ऐसे लोगों की इसमें हेल्प हो सकेगी और ज्यादा उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट लोगों की अगर होगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो फिर भी अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो काफी अमाउंट होगा और ये अमाउंट को एक अच्छे दिशा में ले जाने की जो है वो जो प्रयास होगी वो अच्छा प्रयास होगा। तो बहरहाल दोस्तों, इन सब सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है? वो बोले कि आवाज मेरा नहीं है, जनता का है। तो जनता, अगर आप ऐसे जा रहे हैं रांची तो उनका आवाज में आप जाकर के रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा यहाँ पर। तो वो काम किए हैं, सैलरी वाला काम किए हैं, जमीन लेने की बात थी तो वो बात किए हैं कि मैं जिस विधानसभा से जीतूंगा उस विधानसभा में मैं जमीन नहीं लूंगा, तो वो भी बात किए हैं। तो लगातार आप खुद देख रहे हैं कि जो वो काम कर रहे हैं, हालांकि वो जो है लोग उनको ट्रोल करने लगते हैं और तरह तरह के इल्जामात उनको उनके ऊपर में जो है वो लगाने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीजों को थोड़ा सा आप दूर में रखेंगे तो वो चीजें आप समझ पाएंगे कि जो वो बोल रहा है बंदा वो काम करके वो दिखा रहा है। तो ये चीजें थी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका इस पर विचार क्या कुछ है वो आप जरूर बताइएगा। राघव चड्ढा ने सही किए हैं, गलत किए हैं, उनको क्या करना चाहिए था, और ठीक है सही जयराम कुमार महतो जो अभी काम कर रहे हैं उनको काम कैसे करना चाहिए और आगे फिर उनको विशेष तौर पर क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए वो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।